ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि दूर कहीं पंढरपुर में शिरडी से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर गांव है पंढरपुर। वहां पर एक महिला अपने भाई ना होने का दुख व्यक्त कर रही है। रक्षाबंधन के दिन इधर बाबा बाईजामा से कह रहे हैं कि कोई मेरा भी इंतजार कर रही है थाली सजाकर। खैर, पंढरपुर में दास गणु जी का कीर्तन। दास गणु जी के कीर्तन में वो महिला जाती हैं और वहां पर बाबा के फोटो देखकर बाबा के साक्षात दर्शन भी पाती हैं और दास गणु जी के प्रवचन के द्वारा शिरडी जाने के लिए प्रेरित हो जाती हैं। दास गणु जी से इस विषय पर चर्चा करती हैं कि ऐसे ऐसे मैंने रात को साईं को अपने घर के बाहर पानी से दीपक जलाते हुए देखा। दास गणु जी कहते हैं कि माई और कुछ नहीं, ये साईं का शिरडी बुलावा है तुम्हारे लिए। जल्दी से जल्दी शिरडी जाने की तैयारी करो और शिरडी जाओ। आकर अपने पति से बताती हैं सारा किस्सा और कहती हैं आप भी मेरे साथ चलो। उनके पति कहते हैं कि मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रहा, शौक से जाओ, लेकिन मेरा वहां क्या काम, और वैसे भी मैं साधु फकीरों पे विश्वास नहीं करता और तुम्हारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए पड़ोस की एक महिला है उनको साथ ले जाओ, मैं तुम्हारे जाने की व्यवस्था कर देता हूं। दोनों जने शिरडी हुई आओ। खैर जी, बड़े समझाने बुझाने के बाद वो अकेली जाने के लिए तैयार हुई। पड़ोस की किसी महिला के साथ शिरडी जाने की तैयारी हो गई। बैलगाड़ी बुला ली गई, बैलगाड़ी रेलवे स्टेशन तक गई, वहां से वो ट्रेन के द्वारा और उसके बाद फिर बैलगाड़ी के द्वारा शिरडी के लिए प्रस्थान कर गई। इधर बाबा ने बाईजामा से कहा, बाईजामा मेहमान आ रहे हैं, मेरे खास मेहमान आ रहे हैं, द्वारका माई को अच्छी तरह से सजवा दो। बाईजामा का आदेश था, हर कोई सजावट में लग गया। केशव, तात्या, सभी मतलब जितने भी लोग बाबा के साथ उठते बैठते थे सभी जने तैयारी में लग गए। खुद बाईजामा रंगोली बनानी चालू कर दी। फूलों के द्वारा बाईजामा रंगोली बना रही थी। इतने में ही में किसी के रोने की आवाज बाबा को सुनाई देती है। बाबा उठे। बाबा ने कहा, बाईजामा तुम यहाँ का ख्याल रखना। बाईजामा से स्पेशली खीर और आरती की थाली सजवा कर बाबा ने घर से मंगवाई। वो बाईजामा लेकर आई। बाईजामा से कहा, फिलहाल बाईजामा इसको अंदर रख दो, और बाबा अपना झोला उठाकर चल दिए। बाईजामा कहने, अरे साईं तुम तो कह रहे तुम्हारे मेहमान आ रहे हैं, खास मेहमान आ रहे हैं, और वो पीछे से आ गए तो। बाबा ने कहा, बाईजामा मैं अभी आया, फिलहाल द्वारका माई में खुशियां मनाई जा रही हैं और कोई द्वारका माई के आसपास दुखी हो ऐसा मैं नहीं देख सकता। बाईजामा ने पीछे पीछे केशव को
तात्या को दोनों को दौड़ाया, जाओ साईं के साथ जाओ, देखो क्या बात है। गए से शिरडी से थोड़ी ही दूर बाउंड्री पार करके शिरडी की तो गए, देखा तो वहां एक व्यक्ति बैठा हुआ जोर जोर से रो रहा था। बाबा ने गए उसके पास गए और जाकर पूछा, क्यों रो रहे हो भाई? उसने कहा, आप कौन हैं? केशव कहने लगा, ये साईं है। अरे आपके बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना है। असल में साईं मैं साकोरी गांव का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरा सोने चांदी का काम था। कुछ कर्जा लेकर मैंने व्यापार में लगाया और सोने की खरीद फरोख्त के काम में लग गया। पिछली रात मेरी दुकान में चोरी हो गई और मेरी एक एक पाई चुरा कर ले गए। आप क्या कर सकते हैं मेरे इस विपदा में? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मैं तो ये सोच रहा हूं कि मैं कैसे जिनसे मैंने पैसा उधार लिया था काम में लगाने के लिए, उनका पैसा मैं कैसे वापस करूंगा। बाबा ने कहा, तुम तो भाग खड़े हुए, यहां आकर छुप गए, पीछे से तुम्हारे परिवार वालों का क्या होगा? क्या तुम्हारे कर्जदार जिनका तुमने पैसा लौटाना है तुम्हारे परिवार वालों को परेशान नहीं करेंगे? उसकी कुछ समझ में आया कि हाँ साईं, आप तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो तो उनका जीना भारी कर देंगे। बाबा ने कहा फिर कि ठीक है साईं, मैं वापस जाता हूँ, जो भी मेरे जिनसे मैंने कर्जा लिया है माफ़ी मांगूंगा, जो वो सजा देंगे उस सजा को सह लूंगा, लेकिन कम से कम मेरा परिवार तो सुरक्षित रहेगा। लेकिन साईं, कर्जदारों का कर्जा तो देना ही है और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। बाबा ने कहा, कर्जदार तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। कि तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, तुम कैसे कह रहे हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है? कि साईं मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, सब लुट गया। बाबा ने कहा, जरा अपनी जेब में तो हाथ डाल के देखो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो देखो देखो तो सही, जेब में हाथ डाल के देखो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम्हें किसी का से छुपने की आवश्यकता ही नहीं है, सबका कर्जा तुम ही दोगे, ना कोई तुम्हें सजा देगा। उसने जेब में हाथ डाला, पहली जेब में हाथ डाला कुर्ते की अपने, देखा तो कम से कम 20-25 सोने के सिक्के। अब वो केशव तात्या दोनों की आंखें कि अभी तो ये व्यक्ति रो रहा था, इतने सारे सोने के सिक्के इसकी जेब में। बाबा ने कहा, दूसरी जेब में हाथ डालो। दूसरी जेब में हाथ डाला तो 10 के नोट की गड्डी, यानी 1000 रुपए। बाबा ने कहा, अभी तुमने पूरी जेबें नहीं देखी अपनी, सभी जेबों में हाथ डाल के देखो, तुम पे बहुत पैसा है भाई। तीसरी जेब में हाथ डाला, बहुत सारे जेवर निकल के बाहर आए। चौथी जेब में हाथ डाला, फिर सोने के जेवर निकल कर आए। बाबा ने कहा, देखो शायद कोई और सी जेब बची हुई हो। देखा तो फिर और कुछ निकल कर आया। अब जेवर देखकर बाबा के कदमों में बैठ गया कि साईं, ये तो सब वही जेवर हैं जो मेरी दुकान से चोरी हुए थे, और ये उतना ही पैसा है जो मेरी दुकान से चोरी हुआ था। साईं, आपकी कृपा से मैं इन सभी का, जितने भी मेरे कर्ज लेनदार हैं, जितने भी मैंने पैसा देना है, सबका मैं चुकता करके सुकून से जिंदगी बिता पाऊंगा। खैर, साकोरी गांव का तो वो सुनार अपने घर की ओर रवाना हुआ। बाबा फिर वापस लौटकर द्वारका माई में आए और जाकर अपने पत्थर पर बैठ गए। कुछ ही क्षणों में बाबा उठे। वो जो महिला आ रही थी, रास्ते में कारपेंटर की दुकान पड़ी, वहां बड़ा सा शीशा लगा हुआ था, उसके अंदर वो शीशे की ओर जैसे ही उन्होंने निहारा तो तरह तरह के चित्र नजर आने लगे, जैसे फिल्म चल रही हो। चित्रों में क्या देख रही हैं? कभी वो किसी फकीर को फल रख कर आ रही हैं, कभी वो फकीर उन्हें डकैतों से बचा रहा है। इस तरह के वो चित्र देखकर
बड़े असमंजस में कि हाँ हूं तो मैं ही, लेकिन ये मेरे साथ कब घटित हुआ। इतने में जो उनके साथ की महिला थी, जो उनके साथ आई थी, वो कहने लगी, अरे क्या सोचने लगी। मैंने कहा अभी ना बताऊंगी तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगी। कुछ नहीं, चलो अब ये तो पूछ लो कि द्वारका माई है कहाँ। उन्होंने कहा मैं पूछिया ही चलो। अब ये लोग द्वारका माई की ओर प्रस्थान कर गए। उधर बाबा खड़े हुए, आरती की थाली हाथ में लेके। पायजामा से कहा, पायजामा वो आ गई। खैर इन लोगों ने द्वारका माई में कदम रखा और ये जो महिला आई थी, देख के हरप्रभ के जो चित्र में उनको सोते समय बाहर पानी से दीपक जला रहे थे, ये वही साईं है। बाबा से कहने लगी कि साईं आपके हाथ में आरती की थाली क्यों? आरती की थाली मेरे हाथ में होनी चाहिए, हमेशा भक्ति भगवान की आरती उतारते हैं। यहां तो उल्टा हो रहा है, आपके हाथ में आरती की थाली क्यों? बाबा कहने लगे, ताई हमारा तुम्हारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। हर जन्म में तुम मेरे आसपास ही होती हो। इस जन्म में थोड़ी सी देर अवश्य हो गई, लेकिन रिश्ता तो तुम्हारा हमारा जन्म जन्मांतर का है। ताई कहते हैं दोस्तों बड़ी बहन को महाराष्ट्र में। अब वो महिला कहने लगी, साईं आपने मुझे ताई कहा। बाबा ने कहा इस जन्म में नहीं, आप जन्म जन्म से मेरी ताई हो, हर जन्म में मेरी ताई हो। आपका मेरा इस जन्म का ही नहीं, अब जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, इसलिए आपको ताई कहा। आओ अंदर आओ। अब वो बाबा के पास अंदर पहुंची। बाबा ने कहा, सुनो, एक जन्म में मैं तपस्या कर रहा था जंगल में। वहां एक साधु रहते थे, तुम उनकी पत्नी थी। मैं लंबी तपस्या में था। तुम प्रतिदिन मेरे लिए ताजे फल पानी मेरे पास टोकरी में रखकर चली जाती थी, जिनसे मैं अपनी भूख मिटा लिया करता था। तो एक अनजाने उसमें ही हमारा बहन भाई का रिश्ता बन गया। उससे पिछले जन्म में तुम तीर्थ यात्रा पे निकली हुई थी। रास्ते में तुम्हें डकैतों ने घेर लिया जंगल में, तब वहां तुम्हारी मैंने रक्षा की थी। तुम मेरे पीछे आकर छुप गई थी। हाँ साईं मुझे याद आ रहा है, लेकिन ये सब बातें साईं मेरे सपने में गूंजती हैं। बाबा ने कहा सपने को हकीकत होने का समय आ गया। तो साथियों, बाबा ने आगंतुक महिला, जो कि कथित उनकी बहन कई जन्मों से चली आ रही है, बहन भाई का रिश्ता, तो बाबा ने उनकी थाली से जो हाथ में सजा रखी थी आरती उतारी और आदर के साथ उन्हें द्वारका माई में बैठाया गया। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा आपको सुनाएंगे। तब फिलहाल आज्ञा दीजिए। साथियों, रविवार को, प्रत्येक रविवार को प्रसारित होने वाला कार्यक्रम देखना ना भूले। साईं ध्यान योग द्वारा प्रेषित मेडिटेशन का कार्यक्रम आत्मा का परमात्मा से मिलन अभी एक ही एपिसोड पीछे गया है। पिछले रविवार से ही ये कार्यक्रम हमने चालू किया है और आज अवश्य देखें साईं ध्यान योग द्वारा प्रसारित मेडिटेशन कार्यक्रम। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप दिल से इस प्रोग्राम में शामिल हो गए तो आने वाले वक्त में आप अपने इष्ट देव से
या अपने किसी नज़दीकी से जो भी बात कहना चाहें, आपको उसके पास तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही आपको किसी दूर संचार माध्यम से उसके पास तक बात पहुंचाने की आवश्यकता होगी। आप सिर्फ अपने मन में सोचेंगे कि सामने वाले को ये बोलना है, ये ऐसा करना है, उसके मन में तुरंत इस तरह के विचार आ जाते हैं। इसे कहते हैं सच्चा मेडिटेशन, सच्चा ध्यान योग। तो साथियों, इस प्रोग्राम को अवश्य देखें और प्रोग्राम में दिल से शामिल हों। बहुत ही सरल प्रोग्राम है मेडिटेशन का। कोई मंत्र आपको नहीं जपना, सिर्फ कुछ साधारण सी क्रियाएं कराई जाएंगी, वो केवल वही करना है। 10 मिनट 15 मिनट, इतना समय आप अपनी दिनचर्या में से अवश्य निकाल पाएंगे। तो फिलहाल आज्ञा चाहते हैं, अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।